हाय फ्रेंड्स, आई एम राजीव यूनिक। और आज का जो हमारा क्लास है बेसिक क्लास है, जो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये आईटीआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर पैरा मेडिकल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है वह निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा फर्स्ट का। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर हमारा वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें काला प्रतीत होता है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि यदि निकट दृष्टि दोष कहता है तो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। अगर हमारा दूर दृष्टि दोष कहता है तो हमारा उत्तल लेंस कहता हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको निय दऊ, यानी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। यानी इसका हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी अवतल लेंस। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अत्यधिक होता है। तो हम जानते हैं कि बैंगनी रंग है जिसका किरण का झुकाव सबसे अत्यधिक होता है। अगर हमारा सबसे कम पूछे, अगर हमारा कह दे कि सबसे कम किसका होगा, तो हम जानते हैं कि सबसे कम लाल का होता है। अगर इसका लेकिन कह रहा है कि अत्यधिक, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के किस की रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अत्यधिक होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछ दे कि कितना होता है लगभग, तो हम बता देते हैं आपको, ये लगभग 620 से नैनोमीटर से लेकर 700 तक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह किस भाग पर बनाता है। तो हम जानते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम दृष्टिपटल कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो हम जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो हमारा रेटिना होता है। अगर ये रेटिना खराब हो जाए तो हमें व्यक्ति उल्टा भी प्रतीत होगा, जिसके कारण लोग हमें पागल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव में नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम बता दें आपको कि उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी 8 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करते हैं, यानी हमारा 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो हमने अभी ही बताया था कि सबसे अधिक कह देता है तो सबसे अधिक लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यदि उससे कम होता है तो हमारे आँख क्या हो जाता है, हमें धुंधला प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है। जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। 12 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी को संवेदित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकस कर सकता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है। तो हम जानते हैं कि समंजन क्षमता जो हमारी आँख में होता है, जिसके कारण हम विभिन्न दूरियों पर हम उसको देख सकते हैं, यानी किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हमारा समंजन क्षमता खराब हो जाता है तो कहा जा सकता है कि हमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। तो हम जानते हैं कि नेत्र लेंस में परिवर्तन जो किया जाता है पश्चिमावी पेशियाँ के द्वारा किया जाता है, जो सिकुड़ती है और फैलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु कितनी है। यदि हमारा एक स्वस्थ आँख है तो उसकी दूर बिंदु कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि हम लोग बहुत से दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको हम अनंत कहेंगे। अनंत से लेकर, और हम नज़दीक की बात कर रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर, यानी दूर बिंदु कितना से कितना होगा, यानी अनंत से 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टिदोष को अवतल उत्तल दोनों लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस से के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति को यह दोष होता है उसे हम ज़्यादा दृष्टिदोष कहते हैं, और यह अक्सर बूढ़े लोगों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बूढ़े लोगों में, ये बूढ़े लोगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करना प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो हमारा आइरिस करता है। ऑप्शन डी हमारा 17 का बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है। और मानव का नेत्र होता है उसमें प्रकाश किस प्रकार से प्रवेश करता है। तो हम जानते हैं कि जब हमारा ये मानव का नेत्र है उसमें प्रकाश जो पड़ेगा पुतली से करेगा, यानी हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो आकाश का रंग का नीला होने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी के कारण हमें आकाश का नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन होता है, कहाँ पर होता है। तो हम जानते हैं कि ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। और सबसे कम अगर कह दे, सबसे कम किसका होगा, तो अगर सबसे कम में हम कह दे तो सबसे कम में हमारा हो जाएगा लाल, सबसे कम में हो जाएगा हमारा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश 5 से प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अत्यधिक झुका प्रकाश के किरण का रंग होता है, वो कौन रंग होता है। तो हम जानते हैं कि वो बैगनी रंग का हो जाता है, यानी जो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म होता है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और जिसमें सबसे अत्यधिक जो झुका हुआ होता है वो हमारा लाल रंग होता है। सबसे अत्यधिक झुका हुआ कौन सा होता है, सॉरी बैगनी रंग होता है। लाल रंग तो सबसे कम होता है और सबसे अधिक झुका हुआ होता है वो बैगनी रंग होता है, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा को देखने पर प्रकाश यानी आकाश कैसा प्रतीत होता है। जो हम तो अभी बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी से बाहर रहता है तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण हमें आकाश काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। रेड रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और अगर सबसे अत्यधिक की बात किया जाए तो सबसे अत्यधिक रंग बैगनी रंग होता है, जिसके कारण हमें आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। इसी के कारण हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायु के सूक्ष्म कणों से क्या होता है, वह वायु के सूक्ष्म कणों से सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। किस रंग का करते हैं, तो नीले रंग का जो करते हैं सूक्ष्म का कणों का प्रवर्तन सबसे अधिक करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस रंग को, तो नीला रंग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है, कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण है। तो हमने अभी बताया था कि आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम जानते हैं कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, लेकिन हमारे समंजन की क्षमता के कारण ही हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं और हमारा जो आकार होता है वो बराबर आकार का दिखाई देता है बराबर, क्योंकि हमारा आँख तो उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है, लेकिन उसको सीधा कौन करता है, हमारा समंजन क्षमता होता है, जिसके कारण वो सीधा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जब नेत्र लेंस में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी निकट के लिए स्थित जो होता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो हम जानते हैं कि एक प्रिज्म होता है जिसमें कितने सतह होते हैं। एक ये प्रिज्म है, इसमें कितने सतह हैं। तो इसमें 5 सतह है। कुल कितने सतह हैं, 5 सतह हैं। वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारा प्रिज्म होता है वो 3D डायग्राम का होता है, इस पर नहीं बन सकता है, लेकिन ये 5 होता है। 3 तो आपको इधर ही दिखाई दे रहा होगा और 2 उस टाइप से होता है, यानी इधर का जो तरफ होता है ये 3D डायग्राम में होता है, तो ये 2 उधर टाइप का होता है, यानी हमारा जो प्रिज्म होता है उसमें 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली होता है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो हमारा रेटिना है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। कौन सा दोष उत्पन्न होगा, निकट दृष्टि दोष, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर माइनस 10 होता है, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन जब चलती है तो वहाँ खतरे के निशान पर लाल रंग का जो सिंबल होता है वो दिखाई दिया जाता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये खतरे का निशान है। तो ये हमारा रेड बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के भीतर के हिस्सा किस रंग का होता है। जो इंद्रधनुष का रंग का भीतर का जो हिस्सा होता है किस रंग का होता है, वो बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकाश का घटक तरंगों का टूटना क्या कहलाता है। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो प्रकाश का घटकों का तरंगों का टूटना किस तरंगों के टूटने के कारण क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये परिविक्षेपण के कारण होता है, यानी 37 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। सी बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राजीव यूनिक क्लासेस, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए